हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज हम बात करने वाले हैं एक पोम के बारे में जो कि है अ टाइगर इन द जू, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पोएम को पढ़ना। ओके, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन अ नेचुरल हैबिटाट। या ये जो पोयम है ये फ़र्क बताती है एक टाइगर जो कि जू में है और वही टाइगर जो कि उसके नेचुरल हैबिटाट में रहता है। तो किस तरह से फ़र्क देखा गया है ना। दोनों प्लेसेस जब चेंज हो जाते हैं टाइगर के, तब वो किस प्रकार से उसका चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये जो पोम है ये चलती है जू से जंगल की ओर और फिर वापस जू पर आ जाती है। ठीक है, रीड द पोम साइलेंटली वंस, एक बार शांति से इस पोम को पढ़िए। एंड से, और कहिए विच स्टांजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस इज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और बताइए कि इन स्टांजाज में से कौन सा ऐसा स्टांजा है जो कि टाइगर के जू में होने की बात करता है और कौन सा ऐसा स्टांजा है जो टाइगर के जंगल में होने की बात करता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये स्टांजा पढ़ेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टांजा देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब यहाँ ही जो है ये टाइगर के लिए बोला गया है। ठीक है, टाइगर के लिए ही बोला गया है। स्टॉक्स का मीनिंग होता है वॉक करना। ठीक है, वॉक करना। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड यानी कि क्लियर। ठीक है, स्ट्राइप्स क्या है, जो धारियाँ, जो टाइगर के ऊपर जो ब्लैक कलर की धारियाँ आपने देखी होंगी उनको स्ट्राइप्स कहते हैं। ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, कुछ स्टेप्स यानी कि कुछ कदम अपनी केज, केज यानी कि वो जो पिंजरा है, ठीक है, जिसमें टाइगर को रखा है, उसकी बात की जा रही है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स यहाँ पे बोला गया है जो पंजे होते हैं टाइगर के, उस पंजे के नीचे का हिस्सा जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसलिए उन्हें पैड कहा गया है। ठीक है, बहुत ही गद्दीदार सा होता है। ऑफ वेलवेट क्वाइट, जैसे कि वेलवेट जैसा। ठीक है, वेलवेट जैसा बहुत ही सॉफ्ट मुलायम सा होता है। क्वाइट, क्वाइट इसलिए बोला गया है क्योंकि जब वो उन नरम मुलायम पंजों से चलता है, ठीक है, तो उससे आवाज़ नहीं होती है। इन हिज क्वाइट रेज, अब यहाँ पे क्वाइट तो होता है शांत और रेज यानी होता है गुस्सा। ठीक है, क्वाइट रेज, अब ये तो अपोजिट हो गया ना, ऑक्सीमोरन का यूज़ हो गया यहाँ पर। ऑक्सीमोरन का यूज़ हो गया कैसे, एक तो क्वाइट है एक रेज है, दोनों अपोजिट चीज़ें जब आ जाती तब हम बोलते हैं कि ऑक्सीमोरन का यूज़ किया गया है। ठीक है, क्वाइट रेज। अब यहाँ पे जो टाइगर है वो गुस्से में तो है, लेकिन क्योंकि वो पिंजरे में कैद है और कुछ कर नहीं सकता है, तो इसलिए उसने खुद को क्वाइट कर लिया है, शांत कर लिया है। ठीक है, एक बार फिर से इसको स्टांजा को पढ़ रही हूँ, समझ में आ जाएगा। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. जो टाइगर है वो चल रहा है, कुछ ही कदम चल पा रहा है अपने उस पिंजरे में, उस पर जो बनी धारियां हैं वो हमें अच्छे से दिखाई दे रही हैं। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, जब वो चल रहा है तब उसके जो पंजे के नीचे का हिस्सा है वो इतना मुलायम है कि उससे बिल्कुल आवाज़ नहीं हो रही है, मानो वेलवेट की तरह इतना सॉफ्ट है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने वो गुस्से में तो है लेकिन क्योंकि वो पिंजरे में कैद है तो उसने खुद को शांत कर रखा है। अब बताइए ये स्टांजा किसकी बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे केज की बात कर रहे हैं, तो केज जंगल में तो होगा नहीं, सामान्य सी बात है कि जू में ही होगा। तो ये जो स्टांजा है ये जू की बात कर रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टांजा देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। यहाँ लर्किंग का मीनिंग होता है हाइडिंग, है ना, छिप जाना, हाइडिंग। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग यानी कि पास होना, गुजरना। ठीक है, गुजरना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, तो वो क्या कर रहा है,
ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। यहाँ पे देखिए जो पोएट हैं वो बता रहे हैं सेकेंड स्टांजा में कि जो टाइगर है उसे तो छुपा हुआ होना चाहिए किसी शेडो के पीछे, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो है लंबी लंबी घास के पीछे से इसे गुजरते हुए जाना चाहिए, नियर द वाटर होल। यहाँ पे वाटर होल जो है बताया गया है, आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई नदी तालाब उसकी बात कर रहा है यहाँ पे पोएट हमसे। वेयर प्लम्प डियर पास, यहाँ प्लम्प का मीनिंग होता है मतलब अच्छे मोटे ताजे, ठीक है, मोटे ताजे जो डियर हैं वो गुजर रहे हों। एक बार फिर से इस स्टांजा को देखिए। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे तो छुपा हुआ होना चाहिए शेडो के पीछे, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास के पीछे से ऐसे गुजरते हुए जाना चाहिए, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, उन वाटर होल से यानी कि उन पानी के साधन जहाँ पे हो ऐसे जगहों से उसे गुजर कर जाना चाहिए जहाँ पर कि मोटे मोटे ताज़ा जो हिरण हैं वो पानी पीने के लिए आए और तब वो उनका शिकार कर सके। जब हम नेचुरली अगर हम टाइगर को देखें तो वो इसी तरह का तो होता है, ठीक है, वो धीरे से आता है ना, वहाँ जाता है जहाँ पर उसका शिकार उसे मिल जाए, ठीक है, अच्छा हिरण मोटा ताज़ा जो कि उसका शिकार बने, ठीक है। तो इसी तरह का तो होता है जो कि टाइगर नेचुरली हम जिसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है पोएट किसकी बात कर रहे हैं, टाइगर है आपका इस स्टांजा में जंगल में, ठीक है। अब ये क्यों कैसे पता चला, अब इसको आपको रट के बिल्कुल भी नहीं जाना है, इसको पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा कि टाइगर कहाँ है। देखिए लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, अब ये जो लंबी लंबी घास है ये जंगल में उसके पिंजरे के अंदर तो होगी नहीं, जंगल में ही होगी, है ना, जू में तो होगी नहीं। तो इससे पता चलता है कि टाइगर अभी अपना कहाँ है, जंगल में है। थर्ड स्टांजा देखिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ठीक है, स्नार्लिंग यानी होता है दहाड़ना, गुर्राना, ठीक है। शेर जो टाइगर क्या करता है, दहाड़ता है, गुर्राना गुस्सा जब आता है उसे, है ना। अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं उन वहाँ पर उसे दहाड़ना चाहिए, ठीक है, ऐसा पोएट कह रहे हैं। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज, वाइट फैंग्स, फैंग्स देखिए उसके जो दांत होते हैं ना लंबे शिकार करने वाले, उन्हें बोलते हैं। क्लोज का मीन्स होता है उसके नाखून, जो लंबे तीखे उसके नाखून होते हैं उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए बैरिंग होना, बैरिंग का मतलब होता है शो करना, दिखाना, यहाँ पे वो चीज़ दिखाना जो कि कवर है ना। अब कवर कैसे, जैसे टाइगर के सामान्य रूप से आपको टाइगर के वो फैंग्स देखने को हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन जब वो गुर्राता है, ठीक है, जब वो दहाड़ता है, जब वो गुस्से में होता है तब उसके ये फैंग्स हमें दिखाई देते हैं, तब उसके जो लंबे दांत होते हैं जब वो मुंह ऐसे खुलता है तब हमें ये दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्योंकि कवर रहते हैं इसलिए यहाँ पे बैरिंग का यूज़ किया गया है, ठीक है। टेरराइजिंग द विलेज, और डरा रहा हो किसे, विलेज में रहने वाले लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टांजा है इसे फिर से देखिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, उसे तो दहाड़ना चाहिए जंगल के किनारे बसे घरों के लोगों पर, ठीक है, उन घरों पर। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स इज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज, और अपने जो लंबे तीखे दांत है, लंबे नुकीले जो नाखून है उन्हें दिखा करके डराना विलेज के लोगों को, उसे तो ये करना चाहिए। नेचुरली टाइगर ऐसा ही होता है। और यहाँ हमें कैसे पता चला, क्योंकि जंगल्स एज की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि टाइगर अभी हमारा कहाँ है, थर्ड स्टांजा में, जंगल में, ठीक है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो तो लॉक है, कैद है कॉन्क्रीट सेल में, यानी कि एक कॉन्क्रीट पिंजरे में, ठीक है, कॉन्क्रीट के बने पिंजरे में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है बिहाइंड बार्स, यानी कि इन सलाखों के पीछे है। बार्स क्या, सलाखें, ठीक है, वो जो जिसमें बंद है ना, जिस पिंजरे में कैद है टाइगर, उस पिंजरे की सलाखों की बात की जा रही है, ठीक है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, यानी कि वॉक कर रहा है। कितनी लेंथ मिल रही है उसे, जो उसकी केज की है, यानी कि जो उसका
जो उसका पिंजरा है ना, उसमें उतनी ही लेंथ में वो घूम पा रहा है। अगर इतना बड़ा उसका पिंजरा है और इसके अंदर कोई टाइगर है तो वो कितना वॉक कर पाएगा? यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो बस इतनी ही जगह मिल रही है। आप सोच के देखिए कि अगर आपको एक जगह बिठा दिया जाए और कहा जाए कि यहीं पे आपको खाना पानी दाना सब मिल जाएगा, लेकिन आपको यहीं पर बैठे रहना है, तो सोचकर देखिए कि क्या आप बैठ सकते हैं? ठीक है, कैद हो गया है वो टाइगर। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता यहाँ पर छीन ली गई है ना। तो ये जो स्टांजा है इसे हम फिर से देखते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन वो तो लॉक है, वो तो कैद है उस कॉन्क्रीट के बने सेल में। उसकी जो क्षमता है, शक्ति है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो तो इन सलाखों के पीछे है। वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कैद है। इतनी क्षमता अगर उसमें है भी, इतनी ताकत अगर उस टाइगर में है भी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं कर सकता है वो। ठीक है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और सिर्फ इतनी ही जगह में वो घूम रहा है जितनी कि उस पिंजरे के अंदर उसे मिली है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स जो उसे देखने आ रहे हैं उन सबको वो इग्नोर कर रहा है। आपने जू में देखा होगा, बहुत सारे जो है लोग वहाँ पे विजिट करने जाते हैं और कोई सेल्फी ले रहा है एनिमल के साथ में, कोई क्या कर रहा है। ठीक है, तो इन सबको वो इग्नोर कर रहा है। ठीक है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने लास्ट वॉइस सुनी रात में, एक आखिरी आवाज़ उसने सुनी रात में। द पेट्रोलिंग कार्स, वो आवाज़ काई की थी? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ थी। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और देख रहा है उसकी ब्रिलियंट आइज से। अब यहाँ ब्रिलियंट आइज यानी कि उसकी चमकदार आँखें, आपने देखी होगी कोई भी एनिमल हो, अंधेरे में उसकी आँखें जो है, उसकी आइज़ जो है और भी ब्राइट हो जाती है ना, बहुत ब्राइट दिखाई देने लगती है, क्योंकि अलग कलर की होती है, बहुत ही चमकदार होती है। तो वो ब्रिलियंट आइज उसकी चमकदार आँखों से इन ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। अब ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है और शायद वो सोच रहा होगा कि देखिए, आसमान में देख रहा होगा कि ये जो स्टार्स हैं ये तो फिर भी आज़ाद हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर कैद हो चुका हूँ। हियर्स, तो उसने लास्ट क्या वॉइस सुनी? लास्ट में उसने एक पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनी। पेट्रोलिंग कार्स का मीनिंग होता है कि जब जो ज़ू में इन कार्स का जो महत्व रहता है वो ये रहता है, जो इनका काम रहता है कि एनिमल्स जो हैं सबको देखना कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है और सब अपनी जगह पर है कि नहीं है, कोई असुरक्षित तो नहीं है। इस तरह से इनको देखने का ये ड्यूटी होती है इनकी, और ये कार्स जो है वहाँ पे रोज़ जाती है रात में। ठीक है, तो वो लास्ट में सिर्फ इन पेट्रोलिंग कार्स की ही आवाज़ सुनता। अब जू में और काई की आवाज़ सुनेगा? ठीक है, दिन में लोग आते हैं और रात को ये पेट्रोलिंग कार्स। ठीक है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और देख रहा है अपनी इन चमकदार आँखों से उन चमकते हुए सितारों को कि वो तो फिर भी आज़ाद हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कैद हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने बात नहीं करी, यहाँ पे कंक्रीट सेल जो है, अब बताइए कंक्रीट सेल में है यानी कि सलाखों के पीछे है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है सीधे सीधे कि वो जू में है। ठीक है, और लास्ट में वो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुन रहा है। ठीक है, तो वो पेट्रोलिंग कार्स कहाँ चल रही हैं? जू में चल रही हैं। इससे हमें ये समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1 और 1 2 3 4 फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टांजा तो आपको जू के बारे में बता रहा है, टाइगर की प्रेजेंटेशन जो कि जू में है, और ये जो 2 स्टांजा हैं ये आपको बता रहे हैं टाइगर की प्रेजेंटेशन जो कि जंगल में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोएम कंप्लीट होती है हमारी। लेस्ली नॉरिस ने हमें बताने की कोशिश की है कि अगर किसी की स्वतंत्रता उससे छीन ली जाती है तो वो कैसा अनुभव करता है, ज़रा सोच कर देखिए। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? जंगल पे जंगल काटे जा रहे हैं, और तभी तो ये देखिए यहाँ स्टांजा में बोला है ना कि वो जंगल में विलेजर्स को डरा रहा है, तो विलेज में आना पड़ा उसे, क्योंकि उसके जंगल तो ख़त्म हो चुके हैं, वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी की स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए, और यही लेस्ली नॉरिस ने हमें बताने की कोशिश की है। अब इसकी जो है राइमिंग स्कीम हम देख लेते हैं। ठीक है, पोम की देखिए, फर्स्ट स्टांजा में देखिए स्ट्राइप्स ए दे दिया, पहले में तो आपको सोचना ही नहीं है, ए नाम दे दिया आपने।
सेकेंड है केज। अब स्ट्राइप्स केज, स्ट्राइप्स केज सिमिलर साउंड आया क्या? नहीं आया, इसे नाम दे दिया बी। क्वाइट, स्ट्राइप्स क्वाइट, केज क्वाइट सिमिलर नहीं आया, इसे नाम दे दिया सी। अब यहाँ देखिए रेज, स्ट्राइप्स रेज नहीं, केज रेज हाँ, केज रेज सिमिलर साउंड आ रहा है, तो इसे भी नाम दे देंगे बी। शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख दूंगी मैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टांजा की राइमिंग स्कीम बनी आपकी ए बी सी बी, ठीक है। सेकेंड में देखिए शेडो, ए नाम दे दिया, ग्रास शेडो ग्रास, शेडो ग्रास नहीं, कहीं साउंड सिमिलर नहीं आ रहा, इसे नाम दे दिया बी। होल, शेडो होल ग्रास होल, इसका भी सिमिलर साउंड नहीं आ रहा, नाम दे दिया सी। पास, शेडो पास ग्रास पास, हाँ ग्रास से मैच हो गया ये, ग्रास का सिमिलर साउंड यहाँ पे आ रहा है, ग्रास पास, तो इसे नाम दे दिया, जो ग्रास को दिया था वही इसे दे देंगे बी। ए बी सी बी, क्या बनी राइमिंग स्कीम सेकेंड स्टांजा की? ए बी सी बी। थर्ड स्टांजा देखिए हाउसेस, एज, हाउसेस एज मिल रहा है क्या? हाउसेस को तो नाम देना ही है ए, एज मिल रहा है, हाउसेस एज नहीं, सिमिलर साउंड नहीं है, इसे नाम दे दिया बी। क्लोज, हाउसेस क्लोज, हाउसेस क्लोज मिल रहा है क्या? नहीं, ये हाउसेस है और ये क्लोज है, ये सज और ये स, तो सिमिलर साउंड नहीं आ रहा है। या बच्चे गलती कर देते हैं कि एस आ रहा है या एस आ रहा है तो मिला दिया, ऐसा नहीं होता है, हमें फोनेटिक्स चेक करना इसका, है ना। जब हम बोल के देखेंगे तब समझ सिमिलर साउंड आ रहा हो तभी इसको मैच करना है, अदरवाइज नहीं करना है। यहाँ पे नाम दे देंगे सी। अब यहाँ देखिए विलेज, विलेज एज, विलेज नाम सिमिलर साउंड आ रहा है, एज विलेज, तो इसे नाम दे दिया बी। तो थर्ड स्टांजा की राइमिंग स्कीम बन गई ए बी सी बी। फोर्थ स्टांजा में देखिए सेल, सेल नाम दे दिया ए, बार्स नाम दे दिया बी, केज नाम दे दिया सी। अब शायद आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो उसकी जो पहले वाली पोयम मैंने कराई है उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया है, तो आप वहाँ पे भी जाके समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ है विजिटर्स, देखिए सेल बार्स सिमिलर साउंड नहीं आया, बार्स केज सिमिलर साउंड नहीं आया, बार्स विजिटर्स सेम साउंड आ रहा है, इसे नाम दे दिया बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम आपकी बन गई ए बी सी बी। लास्ट वाला देखेंगे नाइट, कार्स, नाइट को नाम दे दिया ए, कार्स बी, आइज सी, स्टार्स, कार्स स्टार्स, कार्स स्टार्स सिमिलर साउंड आ रहा है, नाम दे दिया बी। इसकी राइमिंग स्कीम भी बन गई ए बी सी बी, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ही गड़बड़ सा हो गया है लिखने में, लेकिन ये है कि आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना भी पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से जो राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम बनी सभी स्टांजा में ए बी सी बी सभी में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसकी देख लेते हैं जो इसकी पोइटिक डिवाइसेस हैं, यानी कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया है या और कोई पोइटिक डिवाइस इसमें यूज़ किया है, तो हम उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट तो अब थोड़ा सा पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा मुझे देखिए यहाँ पे लिखा है ही स्टॉक्स। अब जनरली आप अगर कोई एनिमल के लिए एनिमल को बताएंगे तो आप इट का यूज़ करते हैं, ही का नहीं करते। ही तो ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है पोएट ने किया है ही का यूज़, तो यहाँ पे पोएट पर्सोनिफाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाता है आपका ही स्टॉक्स में। मैं देखिए यहाँ पे आपको बता रही हूँ, लिखने की जगह नहीं है ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा देख के चलिएगा इसको। ही स्टॉक्स, तो ये ही स्टॉक्स हो गया पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का यहाँ पे यूज़ किया गया है। मैं शायद नाम ले लेती हूँ, दिखाई ना दे पेंसिल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखेगा इसमें फिर, है ना, इसलिए पूरा पेज वैसे भी ऐसा दिख रहा है मेशी सा, ठीक है।
ही स्टॉक्स लिखा है, ही स्टॉक्स वो चल रहा है, तो यहाँ पे तो इट का यूज़ होना चाहिए। ही का यूज़ किया है मतलब कि पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है पोएट ने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स यानी कि जो उसके जो पंजा है उसका जो निचला भाग है वो वेलवेट जैसा है, ठीक है। डायरेक्ट उसकी तुलना कर दी है वेलवेट। अगर यहाँ पे ऐसा होता है पैड्स लाइक अ वेलवेट तो ये सिमिली हो जाता, पैड्स एज वेलवेट तो ये सिमिली हो जाता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है तो ये है मेटाफर। ये हो गया आपका मेटाफर, ठीक है। अब यहाँ देखिए और देखते हैं हम ये वाला देखिए इस लाइन में बिहाइंड बार्स, ठीक है। अब यहाँ पे बी का साउंड आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब कंसोनेंट साउंड रिपीटेड कंसोनेंट साउंड का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। यहाँ पे बी और बी कंसोनेंट साउंड है और इसका यूज़ किया गया है रिपीटेडली, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, ठीक है। और देख लेते हैं और कहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो जो आपको पोएटिक डिवाइसेस में समझा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच का अलग से जो है एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगी। जिन लोगों ने देखा है वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। और कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये देखिए प्लम्प, पास, ठीक है। यहाँ पे पी तो पी का यूज़ यहाँ पे फिर से एलिट्रेशन का यूज़ हो गया, क्यों? क्योंकि रिपीटेड कंसोनेंट साउंड का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ही, हियर्स, एच कंसोनेंट है, एच कंसोनेंट होता है, कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम बोलेंगे फिर से एलिट्रेशन का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा है ये क्वाइट रेज, क्वाइट रेज, क्वाइट दो अपोजिट चीज़ें हो गई। क्वाइट यानी तो शांत और रेज यानी कि गुस्सा। तो कैसे दो अपोजिट चीज़ को एक साथ लिखते हैं? तो जब हम दो अपोजिट चीज़ों को पोएट एक साथ यूज़ करता है तो ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो अपोजिट चीज़ हैं, शांत और गुस्सा। अब गुस्से में शांत कोई कैसे रह सकता है ना, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें का यूज़ किया गया। वो शांत है क्योंकि वो इस कैद में है, पिंजरे में बंधा हुआ है, इसलिए वो शांत है, ठीक है। एक होता है ओनोमोटोपिया। देखिए आपने एक यहाँ पे देखा होगा स्नार्लिंग, हमने कहीं देखा था, ये रहा स्नार्लिंग करना, मैंने बताया दहाड़ना, ठीक है। इसका मीनिंग होता है दहाड़ना। जब है ना जो साउंड आता है, ठीक है, जब कोई वर्ड रिप्रेजेंट करता है साउंड को तो उसे क्या कहते हैं? वहाँ पे हम कहते हैं ओनोमोटोपिया का यूज़ किया गया है। ओनोमेटोपिया का यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे कि स्नार्लिंग करना, दहाड़ना, ठीक है। और भी आपने कोई आवाज़ सुनी होगी कि कोयल कू कू करती है, ठीक है। और इस तरह से सभी का रहता है, ठीक है। अलग अलग साउंड रहता है बहुत सारे एनिमल्स का। जो शेर है वो दहाड़ता है, जो टाइगर है वो दहाड़ता है, गुर्राता है। इस तरह के जब साउंड की बात की जाती है तो ये है आपका ओनोमेटोपिया, ठीक है। ये फिगर्स ऑफ स्पीच। एक होता है इंजाबमेंट। इंजाबमेंट जब कोई बिना पंचुएशन मार्क के जो है पोएम कंप्लीट कर दी जाती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इसमें इंजाबमेंट का यूज़ किया गया है, ठीक है।
तो अब थोड़ा सा मेरा ये मेशी सा इतना हो गया है कि आपको बताने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। देखिए पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पे ये जो लास्ट वर्ड है लाइन का, इसमें अगर नहीं किया गया, देखिए लास्ट में यहाँ पे हमें फुल स्टॉप का यूज़ करा हुआ दिख रहा है। पूरी पोएम जो है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के अगर हो जाती, पंक्चुएशन मार्क क्या, कॉमा, हाइफन, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, इस तरह के पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करे बिना पोएम को कंप्लीट कर देता है जब पोएट, और लास्ट में तो हमें लगाना ही है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो सिर्फ एक पंक्चुएशन मार्क से पूरा जो है पोएम कंप्लीट कर दी गई है, तब हम उसे कहते हैं इंजैममेंट, ठीक है। तो ये जो है इसमें एक आधा और अगर हम देखें तो इतना वैसे बहुत है मेरे हिसाब से, और ये इतना ही लगभग आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर आपको लगे तो आप भी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मेशी सा हो गया इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है हमारी पोएम कंप्लीट होती है। इसकी राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम भी बता दी है मैंने आपको, और जो है फिगर्स ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस जो कि इसमें यूज़ किए गए हैं वो भी बता दिए हैं, ठीक है। तो ये पोएम यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। लेस्ली नॉरिस ने बहुत ही अच्छा मैसेज देने की यहाँ पे कोशिश करी है कि जो एनिमल्स हैं आप उनको कैद करके रख रहे हैं, और सोचिए ज़रा कि अगर आप उस जगह हो तो कैसा लगेगा आपको, है ना। तो ये एक पोएम यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।